क्वेश्चन 4 देखते हैं बेटा। ए पेन स्टैंड मेड ऑफ द वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबाइड। ये जो पेन स्टैंड है ये क्यूबाइड की शेप का है और इसमें से बेटा जो लकड़ी निकाली हुई है 4 कोण निकाले हुए हैं विद 4 कोनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन्स। क्यों निकाली हुई है? क्योंकि पेन को रखने के लिए। डायमेंशन ऑफ द क्यूबाइड आर, जो क्यूबाइड की जो साइड हैं 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ मीन हाइट 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन इंटायर स्टैंड। इस स्टैंड में जो लकड़ी है उसकी हमारे को वॉल्यूम निकालनी है। बेटा यहाँ मैंने ये लिख दिया है, साइड ऑफ क्यूबाइड 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ कोण 0.5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोण h 1.4 सेंटीमीटर। हमारे को तो वॉल्यूम ऑफ वुड निकालनी है, वुड इन इंटायर स्टैंड। क्या करूंगा मैं? वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड -4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोण। क्यों बेटा? क्योंकि ये किस शेप का था? ये किस शेप का था? क्यूबाइड का। यदि इसमें ये कोण के होल ना होते तो क्यूबाइड की वॉल्यूम निकाल देता। ये जितनी इसमें से लकड़ी निकली है वो इसमें से क्यूबाइड की वॉल्यूम में से मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। यही मैंने इसमें यहाँ किया है। इसकी वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट -4 इंटू 1/3 पाई r स्क्वायर और h। 15 10 इंटू 3.5 -4/3 इंटू 22/7। ये कितना है? 0.5। इसको 5/10 इंटू 5/10 और h 1.4 था तो 14/10। बेटा ये 2 पे, ये भी 2 पे, 7 1 जा 7, 2 जा 2 से 2। अब इस 2 से यहाँ मैंने ये काट दिया। अब यहाँ देखता हूँ मैं इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन इंटू 10। इस 10 से ये गया माइनस, ऊपर देखता हूँ मैं 44 और नीचे 10। अब 15 की और 35 की मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। 15 5 जा 75, 15 3 जा 45 और 7 52 माइनस, बेटा और कुछ बचा हुआ है? हाँ ये 3 भी तो बच रहा है इसमें। अब मैं इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करता हूँ। बेटा पहले 2 पे काटता हूँ। 2 2 जा 2 2 जा 2 15। अब मैं इसको जब डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो ये आएगा 1.4699। देखो 15 1 जा 15, फिर क्या बचेगा? 7 70 हो गया। फिर किस पे चलेगा? 4 पर। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1.47। अब इसको मैं यहाँ सब्ट्रैक्ट करता हूँ। क्यूब सेंटीमीटर। यही हमने इसमें फाइंड करना था। क्वेश्चन 5 देखते बेटा। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप
विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर, हाइट 8 है और रेडियस 5 सेंटीमीटर है, फिल्ड विद द वाटर अप टू ब्रिम, और पूरा ये पानी से भरा हुआ है। व्हेन ए लिड शॉट इच ऑफ विच इज सफियर ऑफ द रेडियस 0.5 सेंटीमीटर ड्रॉप इनटू द वेसल, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट। ये इसमें कह रहे बेटा इसमें कुछ सफियर शेप की गोली इसके अंदर डाली गई हैं, तो इसका 1/4 वाटर बार फ्लो हो गया है। ये कह रहा है कितनी लिड शॉट यहाँ इसके अंदर डाली गई हैं। अब करते हैं बेटा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। एट सेंटीमीटर तो हाइट है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ तक ये पूरा पानी से भरा हुआ है। हाइट पहले रेडियस लिख दे, रेडियस ऑफ कोन बड़ा आर ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन एच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, हाइट। अब बेटा रेडियस और ऑफ सफियर या लेड शॉट छोटा आर ले लेते हैं 0.5 सेंटीमीटर। अब जो इसने पूछ रखा है बेटा, मैं एक बार लिखता हूं इसको, नंबर ऑफ लीड शॉट। मैं क्या करूंगा, जितनी डाली उससे कितनी 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन के इक्वल थी वो, क्योंकि 1/4 वाटर क्या हुआ है, फ्लो आउट होया है, बाई 1 वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉट। एक स्फीयर की वॉल्यूम बाई कर दूंगा तो बेटा नंबर आ जाएंगे हमारे, क्योंकि टोटल वॉल्यूम का 1/4 जो पानी है वो बाहर गया है, तो इसका मतलब जितने नंबर ऑफ लीड शॉट थे उनकी वॉल्यूम और 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन क्या थी, इक्वल थी। ये 1/4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच, ये वॉल्यूम ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब, पाई से पाई 1/3 से 1/3, 1/4 इंटू आर स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 इंटू एच, नीचे वाला 4 इंटू 0.5 का क्यूब है 555, और ऊपर डेसिमल मैंने हटा दिया, ऊपर 1000 मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बेटा। अब 5 5 जा, फिर 5 से 5, ये यहाँ 200 और 2 से किस पे गया, 100 पे। कितना आ गया नंबर ऑफ लीड शॉट, 100।